हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो आज एक बार फिर से खुदावंद की हुजूरी में आने के लिए, खुदावंद के इस बड़े फजल के लिए, रहम और तरस के लिए जो खुदावंद ने मुझ पर और आप पर किया और हम अपने खुदा के हुजूर जमा हैं, इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसके साथ साथ तीसरे साल की जो हमारी क्लास जारी है उसके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। और क्लास नंबर 8 आज जिसको हम सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सो 8वीं क्लास यहाँ पर, लेकिन इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 6 जो हमने 9 पॉइंट दिए हुए हैं, रहनुमाओं को 9 काम करने की तरबियत देना, तो उनमें से आज 6ठा पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे आज की इस बाइबल स्टडी के अंदर। अभी तक जो हमने कवर किया, सबसे पहले इस 9 पॉइंट है, इनमें से खुदा का मुंतज़िर होना, फिर खुदा की आवाज़ सुनना, और फिर खुदा की आवाज़ की फरमाबरदारी करना, सब्र से बर्दाश्त करना, और फिर यूसुफ की ज़िंदगी से सबक सीखा हमने। और मैं ईमान रखता हूँ कि आपको वो ज़रूर उसका फ़ायदा हुआ होगा। जितने भी लोगों ने सुना है, उन्होंने जो मुझे पर्सनल भी जवाब दिया है, उनके लिए भी उन्होंने भी मुझे इस बात के बारे में बताया कि हमें बहुत ज़्यादा बरकत मिली है। जो यूसुफ की ज़िंदगी का खुलासा हमने सीखा था, 3 चीज़ें उसकी ज़िंदगी के अंदर थीं। और पहला उसका रद्द किया जाना, फेंका जाना, और फिर दूसरा फंसाया जाना, और फिर तीसरा बनाया जाना। तो रहनुमा कोई भी होता है, उसके अंदर 3 पॉइंट जो है वो लाजमी होते हैं। आज भी हम जो 6ठा पॉइंट है, ये पहले शुरू में अनाउंस किया हुआ है, आपको इसका पता होगा। हादसा बनने से बचें। आज का जो टॉपिक है, रहनुमाओं के लिए हादसा बनने से बचें। हादसा हो जाता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये हो जाना एक फर्क बात है। एक बंदे को इल्म ही नहीं है कि हादसा होगा कैसे। मिसाल के तौर पर हम रोड पे जा रहे हैं, मोटर बाइक पे हमने जाना है, और मुझे सड़क का रूल ही नहीं पता कि सड़क पर मैंने चलना कैसे है। तो ये एक सच्चा वाकया है, मुझे आ ही गया, याद आ गया। साइकिल मैं चलाता था, ये कचहरी का वाकया है, रावलपिंडी का। तब मुझे साइकिल भी सही से चलाना नहीं आती थी, और शायद पहला वाकया था या दूसरा वाकया था मेरा। मैं साइकिल पे बैठ के फैजाबाद से कचहरी की तरफ गया, तो मुझे इसका पता नहीं था कि मैंने दाएं मुड़ना है। तो सड़क वहां पर बहुत बड़ी है, तकरीबन 7-8 लाइनें गाड़ियों की लगी होती हैं। तो मुड़ना मैंने दाईं तरफ था, लेकिन मैं इस जगह पे सड़क पे मैं बाईं तरफ खड़ा था, और जैसे इशारा खुला तो मैं आगे से टर्न करके मतलब उस तरफ चला गया। तो एक तो साइकिल था, ऊपर पीछे गाड़ियां थी, तो 6-7 किस्म की गाड़ियां एक ही दम में। मैंने जैसे ही साइकिल को ऐसे टर्न किया तो मैं दरमियान में आकर गाड़ियां सारी मेरे ऊपर। तो वहां पर पुलिस वाला जो था, उसने मुझे जल्दी जल्दी पकड़ा, गले से खींच के मुझे रोड से एक साइड पे ले गया। तुझे पता नहीं, अकल नहीं है तुझे? मैं कहा जी मुझे नहीं अकल है। तो सच भी यही था, मुझे पता ही नहीं था कि इसका रूल क्या है। मुझे दाईं तरफ खड़ा होना चाहिए था, ताकि जैसे ही इशारा खुलता तो मैं आराम से इधर चला जाता। हादसा हो जाता है, मैंने आपके सामने रखा। ये मेरा पर्सनल वाकया जो मुझे अचानक याद आ गया कि अगर पता होता तो शायद ये हादसा बनता ही ना। अगर पता होगा तो हादसा नहीं बनेगा। आप मतलब किसी भी जगह पे जाते हैं, आज भी हम गए एक जगह पे, गले में कपड़ा मतलब लग गया, हादसा हो गया। तो सब पूछ रहे आपको पता नहीं था, आपने देखा नहीं है, कपड़ा कैसे फंस गया। तो मुझे तब भी ये बात याद आई कि अगर पता होता तो गले में कपड़ा आता ही क्यों? ये पता ही तो नहीं होता है। ना पता होने की वजह से हादसा रूनुमा हो जाता है। अचानक गाड़ी आ जाती, गाड़ी ऊपर से गुजर जाती है। अचानक किसी ने टक्कर लगा दी, बंदा गिर जाता है। तो रहनुमाओं को
हादसे से बचने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। जितने भी हादसे हो रहे हैं या आज तक हुए हैं, उनके पीछे मैं ये समझता हूं कि 90% लोग ना सीखने की वजह से हादसे का शिकार हुए। उनमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी बात ही आपके सामने रखी है कि हादसा बन जाता है, और हादसे के पहले अगर हमें रूल का पता हो तो फिर हादसा बनने से हम बच भी सकते हैं, हादसा होने से बच भी सकते हैं। तो आज के इस पैगाम में कुछ इसी तरह की बातें आने वाली हैं जिनसे हम, अगर हम मोहतात रहेंगे तो बच जाएंगे। अक्सर आपने अद्वियात के ऊपर, सिरप के ऊपर, गोलियों के ऊपर लिखा हुआ पढ़ा होगा, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। चूहे मार गोली बच्चों की पहुंच से, कोई आम भी गोली, डिस्प्रिन की गोली है, उसको भी बच्चों की पहुंच से दूर रखें। क्यों? क्योंकि कोई हादसा रूनुमा हो सकता है। तो हादसा बनने से बचें। आज का टॉपिक हमारा, मेरे ख्याल में आप तक ये बात खुल गई होगी कि आज हम बात करना क्या चाहते हैं। हादसा बनने से बचना, रहनुमाओं को, ये आज छठा पॉइंट है जो यहां पर सीखने की जरूरत है। फिर कहूंगा आज का भी पैगाम, बल्कि जितनी भी ये स्टडी जारी है, ये उन लोगों के लिए जो रहनुमा बनना चाहते हैं। आज हम ये भी सीखेंगे कि रहनुमा कितनी देर में बनता है, कितनी देर लगती है, एक रहनुमा को, लीडर बनने के लिए कितनी देर लगती है, या कितना टाइम दरकार है। और दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जो रहनुमा नहीं है उनके लिए ये बातें भी बेफायदा हैं, क्योंकि वो सुनकर अनसुनी कर देंगे। तो ये जो बुद्ध की क्लास है, ये खास रहनुमाओं के लिए। तो जो अगर इनको सीख गया, वो मैं ईमान रखता हूं कि हादसे से भी बचेगा, वो खुदा का मुंतजर भी रहेगा, वो खुदा की फर्माबरदारी भी करेगा। अगर वो रहनुमा हुआ तो फेंका भी जाएगा तो भी रहनुमाई करेगा, फंसाया भी जाएगा तो भी रहनुमाई करेगा, फिर बनाया भी जाएगा तो भी। यूसुफ की जिंदगी से हमने खास चीज सीखी। 3 चीजें उसकी जिंदगी के अंदर नहीं थी, याद है? बताइए। कड़वाहट से खाली था, और नफरत से खाली था, गुस्से से खाली था। एक रहनुमा को अगर बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है, फिर शायद वो लोगों को जोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि चीजों को जोड़ने के लिए एल्फी, देखिए एल्फी क्या काम करती है, टूटी चीजों को। एक रहनुमा को ऐसा भी होना चाहिए। एक बहुत खास पॉइंट है, ये आ गया, कभी इस पर अलहदा से पैगाम वैसे आना था लेकिन आज आ गया। यीशु मसीह एक दफा अपने शागिर्दों के पास, मतलब चुनाव कर रहे थे उनका, देख रहे थे उनको। लिखा वो शागिर्द जो थे, वो लिखा वो अपने जालों की मरम्मत कर रहे थे। जालों की, जो जाल को मरम्मत ही नहीं कर सकता, वो मछेरा भी नहीं हो सकता है। जो टूटे जाल को जोड़ नहीं सकता, वो रहनुमा भी नहीं हो सकता। जो टूटे जाल को जोड़ नहीं सकता, वो मछली पकड़ भी नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैंने आपके सामने शेयर किया है। अगर आप इस पर पैगाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक रहनुमा को जाल जोड़ने वाला होना चाहिए, या जोड़ने का तरीका आना चाहिए। और बेवकूफ औरत के बारे में खास एक बात लिखी, वो अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर देती है। बेवकूफ दना अपने हाथों से उसको बनाती है, और बेवकूफ उसे अपने ही हाथों से बर्बाद कर देती है। रहनुमा जो उस बेवकूफ औरत की तरह है कि जो अपने ही हाथों से बनी हुई गेम को खुद ही तोड़ दे, वो कोई दानिशवर रहनुमा नहीं हो सकता है, और वो बहुत ज्यादा अच्छा भी रहनुमा नहीं हो सकता है। तो ये बात किस पर सादिक आती है? ये मुझ पर आती है, क्योंकि अभी के अभी मैं यहां पर आपकी रहनुमाई कर रहा हूं। कोई मत ख्याल करे ये उसके लिए बात है, उसके लिए बात है। मैं कल भी ये बात कर रहा था कि जितने भी टॉपिक तीसरे साल के आ रहे हैं, ये सिर्फ मेरे लिए पैगाम आ रहे हैं। मुझे नहीं था पता, ना मैंने कभी इनकी ऐसे तैयारी की थी, कभी भी मैंने इसकी तैयारी ऐसे नहीं की है।
और मुझे अगले पैगाम का भी पता नहीं है कि अगले पैगाम में मैंने क्या सुनाना है। बदी से भागना टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या आएगा मुझे उसका भी इल्म नहीं है। लेकिन जो भी आएगा मुझे उसका पता है कि ये मेरे लिए पैगाम आने वाला है, क्योंकि एक लीडर के लिए, एक रहनुमा के लिए ये सारी बातें उसके अंदर होना जरूरी है। तो यूं समझे कि ये सारी बातें मैं अपने आप को सिखा रहा हूं। आप में से कोई मानना चाहता है या नहीं, ये आपकी मर्जी, क्योंकि मैंने कहा ये तो उसके लिए जो लीडर बनना चाहता है, जो लीड करना चाहता है, जो लोगों को आगे लेकर जाना चाहता है, तो ये बातें उसके लिए। सो खुदा ऐसे लोगों की आज भी तलाश कर रहा है जो रहनुमा बन सके। लेकिन रहनुमा जाल को जोड़ने वाला होना चाहिए, जाल को तोड़ने वाला नहीं। क्या ख्याल है? क्योंकि मछली पकड़नी है, आदमी पकड़ने हैं, लोगों को लेके आना है, जाल मछलियों से भरना है। अगर जाल भर रहा हो तो हम खुद ही जाल तोड़ दें ताकि मछलियां गिर जाएं। कितना अच्छा रहनुमा होगा। क्या ख्याल है? जाल यीशु मसीह ने जब शागिर्दों से कहा जाल यहां पर डालो, तो लिखा 153 बड़ी मछलियां आई। छोटी लिखा है, छोटी भी आई है। अगर बड़ी आई तो छोटी भी आई, लेकिन छोटों की उनको काउंट नहीं किया गया, बड़ी मछलियां काउंट की गई हैं। तो बड़ी भी आती हैं, छोटी भी आती हैं, लेकिन जाल मजबूत होना चाहिए, जाल टूटने वाला नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम वो जाल हैं, जो आप यहां पर बैठे हुए, हम सब वो जाल हैं। अगर हम ही टूटे हुए हैं तो हम मछली पकड़ नहीं सकते हैं। हम में से अगर कोई घेर के मछली को लेके आता है और दूसरा उसको तोड़ के बाहर निकाल देता है, फिर जाल भरने वाला नहीं है। तो जाल तब भरेगा जब जाल बना रहेगा, जब हम सब जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे के साथ, तब मछलियां ज्यादा आ सकती हैं। तो रहनुमा को जाल जोड़ने वाला होना चाहिए, जाल तोड़ने वाला। टूटेगा तो मछलियां निकल जाएंगी, कोई भी फायदा होने वाला। फिर यही कहेंगे सारी रात जाल डाला है, कोई भी शायद आई हो, लेकिन जाल टूटा था, वो आके चुपके चुपके से बाहर निकलती रही। तो हमने इसको गौर करना है कि खुदा ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो रहनुमा बन सके। आज भी खुदा ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि पाक रूह की जो लहर आज हमारे अंदर काम कर रही है, मौजूदा मैं ये करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं। खुदा का रूह जो आज हमें लीड कर रहा है, वो चाहता है कि यहां से रहनुमा निकले जो लोगों की रहनुमाई कर सके और दुरुस्त रहनुमाई कर सके और खुदा के साथ मिलकर काम कर सके। इसीलिए ये पैगाम आ रहे हैं। अगर इनकी जरूरत ना होती तो ये शायद कभी भी शेयर ना किए जाते, क्योंकि आज के जमाने में जो हालात और वाकयात जिनमें से आज हम गुजर रहे हैं बहुत ही गंभीर है। इसकी मुनादी हम बहुत दफा पहले भी कर चुके हैं। हालात बहुत ज्यादा खतरनाक है। आज तरीकी उम्मतों पर, कौमों पर छाई हुई है। आप बाहर जाकर थोड़ा सा गौर करके देखें, आपको नहीं समझ आएगा खुदा किधर है। हर बंदा अपनी दौड़ में लगा हुआ है। बिजनेसमैन को देखेंगे, वो बिजनेस के चक्कर में लगा हुआ है, कोई घर बनाने के चक्कर में, कोई शादियां करने के चक्कर में, कोई हॉस्पिटल में। आप हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आपको लगेगा सारे के सारे बीमार पड़े हुए हैं। तो हर बंदा किसी ना किसी चक्कर में पड़ा हुआ है। खुदा की तरफ ध्यान किसका है? कितने लोग खुदा की तरफ हैं? कितने लोग हर रोज बाइबल स्टडी करते हैं? कितने लोग दुआ करते हैं, रोजे रखते हैं? कितने लोगों को खुदा की फिक्र है? आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो ऐसा कर रहे हैं, या जिनको ऐसा खुदा ने तो ऐसी तौफीक दी है। तो हमें खुदा चाहता है इस बेदारी के अंदर, इस लहर के अंदर, कि कोई तो हो जो रहनुमाई कर सके। आइए एक हवाला पढ़ेंगे हज़ीकियल की किताब में से
उसका 22 नंबर बाब है और उसकी 30 नंबर आयत। हज़ीकियल 22 नंबर बाब और उसकी 30 नंबर आयत, कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले। मैं आपको बाकी सब की बात नहीं करना चाहता हूं जो आप मेरे सामने यहां पर बैठे हुए हैं। मैं इस हवाले को जस्ट यहां पर अप्लाई करना चाहता हूं अपने ऊपर और आप पर जो आप इस पैगाम को सुन रहे हैं। मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए। फसील मतलब दीवार, मोटी दीवार, जो शहर को चारों अतराफ से घेर ले या शहर को महफूज कर ले। मैंने उनके दरमियान तलाश की कोई ऐसा आदमी हो जो फसील बना सके और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में जहां से दीवार टूटी हुई है, रखना जहां से दीवार गिर गई है, शगाफ आ गया है, टूट गई है, खड्डा आ गया है, जिस दीवार से, जिस जगह से दुश्मन अंदर आ सकता है। कोई तो हो जो रखना में मेरे सामने खड़ा हो ताकि मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला। आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा ये मैं बात यहां पर अप्लाई करना चाहता हूं, इस जगह पर। आप इस आयत के अंदर आना चाहते हैं? दो इसके सब्जेक्ट हैं। मैंने तलाश की और दूसरा कोई ना मिला। आप कहां पर जाना चाहते हैं? तलाश में उसे मिलना चाहते हैं, या फिर आप में से भी कोई नहीं है जो रहनुमा बन सके, जो फसील को बना सके, जो रखना को जोड़ सके और रखना के अंदर खुद खड़ा हो सके और वो लीड कर सके? मैंने तलाश की, खुदा क्या कहता है? कोई ना मिला। तो पैगाम दुरुस्त नहीं है हमारे लिए, हमारे हक में नहीं है। अगर ये बात ऐसी की ऐसी अभी के अभी यहां पर अप्लाई कर दी जाए तो फिर कोई भी नहीं है कि जो इस टूटी हुई दीवार को जोड़ सके, इसके दरमियान में खड़ा होकर शिफायत कर सके। अगली बात क्या लिखी है? बस मैंने अपना कहर उन पर नाजिल किया। खुदा का कहर तभी नाजिल होता है जब शिफायत करने वाला हट जाता है, और खुदा का कहर तब रिमूव हो जाता है जब शिफायत करने वाला दरमियान में खड़ा हो जाए। खुदा मजबूर हो जाता है अपने लोगों की खातिर, अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर, कि कोई तो है जो टूटी दीवार को बना सकता है, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता है। कल के पैगाम में मैंने कहा, मत्ती की अंजील की स्टडी में कहा, लोग इसको अजीब समझते हैं। खुदा गुनाह मुआफ क्यों करेगा भाई? गुनाह तो हमने मुआफ करने हैं। गुनाह तो आप सारे मुआफ कर दो, सबके गुनाह माफ कर दो, खुदा किसी को भी नहीं पूछेगा। ये तो हम लोग हैं कि हम गुनाह को रिमूव होने ही नहीं देते हैं। यीशु मसीह ने नहीं कहा दुआ पढ़ो जैसे हम किसी के कसूर मुआफ करते हैं, जैसे हम तो किसी के मुआफ करना नहीं चाहते। और यीशु ने यह भी कहा जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रहेंगे। तो हम इसको पूरा करना चाहते हैं। आज कोई भी मुआफ करना, सारे कायम रखना चाहते हैं। और मत्ती की स्टडी में मैंने आपको एंड पे यही बताया था कि आदमियों को ये इख्तियार दिया गया। पढ़ ले जरा, नामे बाब में आएंगे मत्ती की अंजील में, नामे बाब की ये 8वीं गालबन आयत है जिसको हमने पढ़ना है। लोग ये देखकर डर गए, खुदा की तमजीद करने लगे। जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार, क्या लिखा है? आदमियों को ये इख्तियार दिया क्या? कि जिनके गुनाह माफ कर दोगे उनके गुनाह माफ हो जाएंगे। हमने डाला ये सिर्फ यीशु के पास इख्तियार है।
इब्ने आदम के पास ये इख्तियार है। तो भाई हम कौन है? हम ही तो इब्ने आदम है। कौन इब्ने आदम है? किसकी तलाश कर रहे हैं? हम ही तो इब्ने आदम है। इब्ने आदम कौन? आदम का बेटा। तो क्या हम आदम के बेटे नहीं है? हम आदम के बच्चे नहीं है? आदम के तो बच्चे हैं। तो हमारे पास ये इख्तियार है, जिसके गुनाह बख्शोगे उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और जिसके कायम रखोगे उसके। मैंने कहा हम गुनाह मुआफ करना ही नहीं चाहते, हम गुनाह कायम रखना चाहते हैं। तो ये इख्तियार किसके पास है? हमारे पास। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? मैंने अपना कहर उन पर नाज़िल किया क्योंकि शफायत करने वाला दरमियान से हट गया है। और जब मैंने कहा शफायत करने वाला आ जाता है, खुदा अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मुआफ कर देता है, रोक देता है। दाऊद के वक्त में जब वबा आई है, दरमियान में शिफायत आया है, तब जाकर वबा मौकूफ हो गई है। हारून के दौर में हारून शिफायत के लिए दरमियान में आ गया, वबा मौकूफ हो गई। और यीशु मसीह दरमियान में आए, वो लानत जो अभी तक जारी थी यीशु के आने तक, यीशु मसीह दरमियान में आ गए, रखना के अंदर खड़े हो गए, उन्होंने गुनाहों को मुआफ कर दिए, फसील उन्होंने दोबारा से बना दिए। एक रहनुमा को रखना में खड़ा होने वाला होना है, वो दीवार को, टूटी हुई दीवार को बना सके। और अगर नहीं बनाएगा तो लिखा है मैंने अपना कहर उन पर नाज़िल किया और अपने गजब की आग से उनको फना कर दिया। ऐसा ही होगा, एंड पे जाके ऐसा ही होने वाला है। तब कोई शिफायत करने वाला नहीं होगा, खुदा अपने गजब की आग से फना कर देगा। और लिखा है मैं उनकी रवश को उनके सरों पर लाया, खुदा फरमाता है। जब दरमियान से रहनुमा निकल जाता है, लीडर निकल जाता है, क़ज़ात की किताब भरी हुई है, लीडर मरता है, काजी मरता है, लोग गुनाह के अंदर, गुलामी के अंदर वापस चले जाते हैं। फिर खुदा दरमियान में लीडर खड़ा करता है, काजी खड़ा करता है, इंसाफ करने वाला खड़ा करता है। खुदा दुश्मन से भी निकाल के ले आता है, गुलामी से भी आजाद कर देता है और फतह भी बख्शता है। तो कोई तो हो जो दरमियान में आए, जो दीवार को बनाए, जो रखना में खड़ा हो सके। तो आज के वक्त में खुदा आज के इस पैगाम के वसीला से मैं ये कह रहा है, मुझे जरूरत है ऐसे रहनुमाओं की जो खड़े हो सके, जो शिफायत के लिए खड़े हो सके। तो शायद आज हादसे इसी एक सबब से आ रहे हैं कि हमें इस बात का इल्म ही नहीं है कि हमें तो रखा गया है रखना में खड़ा होने के लिए, हमें तो रखा गया है फसील को जोड़ने के लिए। लेकिन शायद हम तोड़ना पसंद करते हैं, जोड़ना पसंद नहीं करते हैं। मैं सही कह रहा हूं? ये खुदा का कलाम है। और इसके आगे हम थोड़ा और बढ़ सकते हैं। पीछे अभी तक हमने कितने पैगाम सुने हैं इस पॉइंट से? ये आज हमारा छठा पैगाम है। कितने लोग खुदा के मुंतजिर हैं? खुदा के मुंतजिर होने में हमने क्या सीखा, याद है आपको? खुदा का मुंतजिर होना कैसे, क्या सीखा आपने खुदा का मुंतजिर होना इसमें? जो खुदा का इंतजार करेगा वो जोर, जो खुदा का इंतजार करेगा वो जोर हासिल करेगा। जी, कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि खुदा के मुंतजिर हुए ही नहीं है। ये सिर्फ हमने जस्ट कहानी समझी है कि लेक्चर है, बुध को सुनना है, उसके बाद खत्म है। खुदा कहां पर है, उसका मुंतजिर होना कहां पर है? अगर आप खुदा के मुंतजिर नहीं है, आप खुदा की आवाज कहां से सुन सकते हैं? आप उसकी आवाज की फरमाबरदारी कैसे कर सकते हैं? आप सब्र से बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ना तो खुदा की आवाज सुनते हैं, ना फरमाबरदारी करते हैं, ना उसके मुंतजिर रहते हैं। तो ये बातें सारी लिंक कर रही हैं। 9 के 9 बातें जो सीखने वाली हैं, ये आखिर तक भी लिंक करेंगी, क्योंकि ये एक टॉपिक की बातें हैं। टाइटल इनके फर्क है, लेकिन ये सारी बातें एक रहनुमा के अंदर कूट कूट कर भरी होनी चाहिए,
सिर्फ जुबानी नहीं, इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिर्फ बातों से लीड नहीं करना है। सिर्फ बातों से लीड नहीं है, लीड अमल करने से है। मशवरत और जंग सिर्फ बातों से नहीं होती है। जंग सिर्फ आपने लीड सिर्फ बातों से नहीं करना है, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। नहीं करके दिखाएंगे शायद फारुग हो जाएंगे। दूसरे पॉइंट में हमने क्या सीखा है जी? खुदा की, इसके बारे इसमें आपने क्या सीखा है? क्या सीखा है? खुदा की आवाज सुनना, इसमें क्या सीखा है? हवाला पढ़े, यशायाह 36 बाब की 5 आयत। यशायाह 36 की 5। क्या मशवरत और जंग की कुव्वत मुंह की बातें ही हैं? क्या मशवरत और जंग, मशवरा करना, सलाह करना, और जंग की कुव्वत मुंह की बातें ही हैं? क्या ये सिर्फ बातों से जंग होती है, या बातों बातों में सिर्फ मशवरे होते हैं? ऐसे बह के यह सलाह कर ली तो बह के वो सलाह कर ली। क्या जंग सिर्फ बातों से जीती जाएगी? कि ये जो मिनिस्ट्री खुदा ने हमें दी है, क्या ये सिर्फ बातों से ही बनने वाली है? सिर्फ ख्याली पुलाव पका लेंगे और मिठा जरा तस के पा लेंगे? हाँ, सिर्फ बातों से करना है। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और जो करने के लिए बताया गया उस पर अमल ही नहीं है, वो याद ही नहीं है। मशवरत और जंग सिर्फ मुंह की बातें ही हैं। अगला हिस्सा समझिए क्या लिखा है। आखिर किसके बरते पर तूने मुझसे सरकशी की है? कौन तुझे भड़काता है मेरी बातों को रद्द करने के लिए? कौन है जो तुझे इन पर अमल नहीं करने देता है? पढ़िए जरा। देख तुझे उस मसले हुए सरकंडे के असा, यानी मिस्र पर भरोसा है। मिस्र मतलब शैतान पर, इब्लीस पर भरोसा है, गुनाह पर भरोसा है, एक गुलामी पर भरोसा है। फिर आगे, उस पर अगर कोई टेक लगाए तो वो उसके हाथ में गिर जाएगा। उसके हाथ में क्या लिखा है? गिर जाएगा। गिर है या गड़ है? क्या लिखा है? उसके हाथ में गड़ जाएगा, यानी जैसे कील ठोंका जाता है। इब्लीस पर फख्र करोगे, इब्लीस का सहारा लोगे, ये आपके अंदर गड़ जाएगा। और आगे क्या लिखा है? उसे छेद देगा। इब्लीस का काम छेदना है। किसके कहने पर ये कर रहे हो? सिर्फ मशवरत और जंग बातों बातों से करनी है, और सहारा इब्लीस का ले लेते हो। बात यहां से सुनते हो, टेक शैतान के साथ लगा लेते हो। मैं तुझे काम करने के लिए तुम्हें कहता हूं, और आप शैतान के साथ टेक लगा लेते हो। यह सिर्फ छेदेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। और आगे लिखा है, शाहे मिस्र, फिरौन, उन सब के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं ऐसा ही है। यह इब्लीस ऐसा ही है। इस पर भरोसा करके, इसके साथ टेक लगा के, इसके साथ जुड़कर सिवाय छेदने के ये कुछ नहीं करेगा। तो सिर्फ मशवरत से, सिर्फ बातों से ये जंग नहीं जीती जाएगी। ये रहनुमा बनने के लिए हमें पूरी ताबेदारी और फर्माबरदारी करनी पड़ेगी। एक जंग है। थोड़ी देर में और भी इस पर मैं जंग के बारे में भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लेकिन खिदमत के लिए एक टाइटल इसका बनाइए, खिदमत के लिए तैयारी। हमें बुलाया गया रहनुमा होने के लिए, हमें बुलाया गया रखना के अंदर खड़ा होने के लिए, हमें बुलाया गया खिदमत करने के लिए। तो टाइटल क्या है? खिदमत के लिए तैयारी। तैयारी कितनी चाहिए? कितनी देर तक हमें तैयार होना पड़ेगा? कितना वक्त दरकार है? बता सकते? खिदमत के लिए, तैयारी के लिए कितना वक्त दरकार है?
मैंने खिदमत करनी है, आपने खिदमत करनी है। कितनी देर आपको दरकार है, कितनी देर चाहिए आपको तैयार होने के लिए? मूसा को 40 साल लगे। मूसा को 40 साल लगे एक रहनुमा बनने के लिए। तो हमारा दिल क्या करता है? बताइए उस्मान भाई, क्या दिल करता है? शहजाद साहब, बोले कुछ तो जवाब दें, बात जारी है। क्या आपका दिल करता है? कितनी देर चाहिए खिदमत करने के लिए? कितनी तैयारी के लिए कितनी देर चाहिए? मैंने मूसा की आपके सामने बात रखी है। मूसा को 40 साल लगे ट्रेनिंग के अंदर। मूसा ने 40 साल की ट्रेनिंग की है। चालीस साल ट्रेनिंग करने के बाद उसे लीडर बनाया गया है ताकि वो कौम को लीड कर सके। हमारा दिल क्या करता है? कितनी देर चाहिए लीड करने? मैंने लीड करना है लोगों को, कितनी देर चाहिए? अभी होना चाहिए। रातों दिन ना चढ़े, अभी होना चाहिए। रातों दिन ना चढ़े। तजर्बा है वे या नहीं है? जाल पावे हथी तोड़ तोड़ के परा छोड़ दे रही है, लेकिन लीडर बनने। एक हवाला पढ़िए, बड़ा खास हवाला है। पहला तीमुथियुस 3 बाब उसकी 6 आयत। नौमरीद ना हो। क्या लिखा है? नौमरीद ना हो, ताकि तकब्बुर करके कहीं अबलीस की सी सजा ना पाए। नौमरीद ना हो ताकि, क्या लिखा है? ताकि तकब्बर करके कहीं इबलीस की सी सजा ना पाए। नौमरीद का मतलब नया नया नवा नवा ईमानदार नहीं होना चाहिए। नए नए ईमानदार को लीडर बनाएंगे, इबलीस की तरह बनेगा। घुमंड करेगा, तकब्बर करेगा, और तकब्बर करके जो सजा इबलीस के लिए है वही सजा इसके लिए बनेगी, क्योंकि तजर्बा है ही नहीं, बात करनी आती ही नहीं, चीजों को जोड़ना आता ही नहीं। क्या होगा? चलता रहने दीजिए। क्या होगा? क्या होगा? सजा पाएगा। कैसी? जैसे इबलीस ने सजा पाई। नौमरीद ना हो, क्यों? क्योंकि नौमरीद हुआ तो लिखा हुआ है तकब्बुर करके कहीं इबलीस की सी सजा ना पाए। और बाहर वालों के नजदीक नेक नाम होना। बाहर वालों के नजदीक भी नेक नाम होना चाहिए। बाहर वालों के नजदीक भी बाहर वालों के नजदीक भी नेक नाम होना चाहिए। और आगे क्या लिखा है? ताकि मलामत में इबलीस के फंदे में ना फंसे। रहनुमा कैसा होना चाहिए? ये यहां पर वाज़े लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से आपके सामने नहीं रख रहा हूं, लिखा है बाहर वालों के नजदीक भी नेक नाम होना चाहिए ताकि मलामत में और इबलीस के फंदे में कोई आपको मलामत ही ना करता रहे और कोई आपको फंदे में फंसा के ना रखे। तो मैंने पूछा बच्चों से, क्या दिल करता है? रहनुमा बनना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर वक्त ही मलामत। इनके बाल सही नहीं है, इनकी पैंट फटी हुई है, इनको इबादत में बैठने का सलीका नहीं है। इन्होंने हमें क्या सिखाना है? क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? नया नया तकब्बर में घूमेगा,
बात करने की तमीज नहीं है, किसी के बारे में इल्म नहीं है, लेकिन चूंकि ओहदा मिला हुआ है, ओहदे के अंदर वो फख्र में घूम रहा है और हर तरह की बदतमीजी से भरा हुआ है। ऐसे को रहनुमा बनाया जा सकता है? नहीं। हाँ? नहीं। रहनुमा कैसा होना चाहिए? हम इस बात को सीख रहे हैं कि रहनुमाओं को 9 काम करने की तरबियत देना। तो उनमें से मैंने आपके सामने आज रखा है, हादसा बनने से बचें। आपके साथ कोई भी हादसा कभी भी आ सकता है, आपको कोई किसी जगह से कभी भी दबोच सकता है। मोहतात रहना है। इस रोड पे चलते चलते आपको कई ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे, आपको गिराने के लिए कई आएंगे, मलामत करने के लिए कई आएंगे। मौका नहीं देना है। आपने मौका अगर देंगे, अगर घुमंड के अंदर आएंगे, आप फिर भी फंसे। आप गलत एटीट्यूड के अंदर हैं, आप फिर भी फंसे हुए। आप किसी भी पॉइंट से आपको पकड़ा जा सकता है, फंदे में फंसाया जा सकता है। तो रहनुमाओं को इस फंदे से और मलामत से बचना है। आमीन कह सकते हैं? मूसा के बारे में मैंने आपको कितना वक्त दिया? 40 साल। 40 साल में मूसा रहनुमा बनने के लिए तैयार हुआ है। पलूस को 14 साल लगे रहनुमा बनने के लिए। पलूस को 14 साल। यूसुफ को 13 साल लगे रहनुमा बनने के लिए, जिसके बारे में हमने पीछे सीखा। 13 साल तक उसने कैद की हालत में जिंदगी बसर की है, और 13 साल के अंदर ना उसके अंदर कड़वाहट थी, ना गुस्सा था, ना नफरत थी, लेकिन था वो गुलामी के अंदर। गुलामी के अंदर भी वो सरफराजी पा रहा था। आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यूसुफ को 13 साल लगे, पलूस को 14 साल लगे, मूसा को 40 साल लगे एक बेहतरीन रहनुमा बनने के लिए, लोगों को लीड करने के लिए। इसके साथ एक और पॉइंट इसी के अंदर मौजूद है। इस बात को समझने के लिए 2 चीजें दरकार हैं। इस बात को समझने के लिए 2 चीजें दरकार हैं। नंबर 1 पर आपके लिए खुदा ने कैसी और कितनी बड़ी खिदमत रखी है। पहली चीज, कितनी देर चाहिए, तैयारी कितनी चाहिए, कितना टाइम लगेगा, मैंने आपके सामने पॉइंट रखा है। पहला पॉइंट, आपके लिए खुदा ने कैसी और कितनी बड़ी खिदमत रखी है। और नंबर 2 पर, आपको जब ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस ट्रेनिंग के अंदर, उस तरबियत के अंदर आपका कलाम सुनकर, बात सुनकर आपका रद्द अमल कैसा है। जो मैंने पिछले पैगामों में आपको बताया है, आपने उस पर कितना वर्क किया है, कितना याद रखा है, कितना उसको दिल में बिठा के रखा है, कितना रोजमर्रा जिंदगी के अंदर उसको चेक करते हैं, उसका अपने साथ मुवाजना करते हैं। 2 चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। आपकी खिदमत कितनी बड़ी है, और नंबर 2 पर आप ये सुनकर आगे आपका रद्द अमल उसके बारे में कितना है। तो एक तरीके तो मैं आपको भी कई बताने वाला हूं, एक नहीं है। पहला पॉइंट इसके अंदर, या पहली मिसाल इसके अंदर, आप इसको टाइटल बना के लिख सकते हैं, हठधर्मी और वफादारी। पहला पॉइंट इसमें आप बना सकते हैं, हठधर्मी और वफादारी। खुदा मुझसे बात करते हैं, मुझे कलाम देते हैं, मेरे साथ गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद मेरी हठधर्मी उस पर कितनी होती है, और फिर मेरी उसके बाद उसके ऊपर वफादारी कितनी होती है। मैं कलाम को सुनकर हठधर्मी पर उतर आता हूं, या कलाम सुनकर मैं अमल करने पर उतर आता हूं। तो ये हमारी हठधर्मी पर या वफादारी पर भी ये डिपेंड करता है कि हम कितने वफादार हैं या कितनी हम हठधर्मी करते हैं। अगली मिसाल को समझिए, आपकी खिदमत कितनी बड़ी है, खुदा आपसे क्या करवाना चाहता है। मूसा के बारे में हमने पढ़ा या सुना कि वो 40 साल उसे लगे उस ट्रेनिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी खिदमत बहुत बड़ी थी।
तकरीबन 25 लाख के करीब करीब वो लोग थे जिनको वो लीड कर रहा था। 6 लाख तो सिर्फ मर्द लिखे हुए, इसकी डिटेल हमने कई दफा बताई हुई है, लेकिन सिर्फ एक गेस आइडिया कि 25 लाख के करीब लोग थे जिनको वो लीड कर रहा था। तो जितनी बड़ी खिदमत थी उतना ही बड़ा उसको टाइम भी दरकार था ताकि वो हलीम बन सके। और उसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है, वो मेरे खानदान के अंदर हलीम शख्स है। पूरे खानदान के अंदर हलीम शख्स। राज, ये मैंने बात सीखी है, अगर आप बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं तो आपको हलीम बनना पड़ेगा। अगर आप रहनुमा बनना चाहते हैं और आप हलीम नहीं हैं तो ये दो बातें मुतजाद हैं। अगर आप हलीम नहीं हैं तो आप लीडर भी नहीं हो सकते हैं। आप खुद ही चीजों को तोड़ देंगे, अपने ही हाथों से चीजों को तोड़ देंगे अगर आप हलीम नहीं हैं। तो हलीम होना बहुत जरूरी है और खुदा ने 40 सालों में उसे हलीम बनाया ताकि वो मेरी कौम को लीड कर सके। दूसरी बात, आप एक मैकेनिक को पकड़िए और एक डॉक्टर को पकड़िए, इसके साथ आप एक जिस्मानी मतलब और करीब आ जाते हैं। नाई को पकड़िए, एक नाई है, एक मोटर मैकेनिक है, एक एसी मैकेनिक है, एक मोबाइल का मैकेनिक है। मोबाइल का मैकेनिक कितनी देर में तैयार होता है, कितनी देर में डिप्लोमा ले लेता है? याद है किसी को पता है? मोबाइल का जो मैकेनिक है, जो मोबाइल सही करते हैं, कितनी देर में उसको डिप्लोमा मिलता है? 3 महीने। 3 महीनों में डिप्लोमा मिल जाता है। 3 महीनों में बंदा मोबाइल रिपेयर करना शुरू कर देता है। और एक डॉक्टर सर्जन बनने के लिए कितनी देर लगती है? उसने भी बंदे को रिपेयर करना होता है, कितनी देर लगती है? हाँ, कई साल गुजर जाते हैं एक सर्जन को तैयार होने के लिए। नाई को कितनी देर लगती बाल काटने के लिए? अगर ध्यान से सीखे तो 6 महीने में बंदा बाल काटने के काबिल हो जाता है। कमाई तो स्टार्ट हो गई। डॉक्टर ने भी कमाई करनी, मोबाइल के मैकेनिक ने भी कमाई करनी, नाई ने भी कमाई करनी, लेकिन काम कैसे है? इज्जत किस में? मकाम किसके अंदर बड़ा है? हाँ, मैंने कहा आपकी तैयारी, आपकी खिदमत डिपेंड करती है कि आपसे खुदा करवाना क्या चाहता है। आपसे खुदा खिदमत कौन सी लेना चाहता है? आप सिर्फ चर्च में पानी भरने तक रखे जाओगे, दरी सीधी करने तक रखे जाओगे? आप किसी की हेल्प करने के लिए रखे जाओगे? आप किसी को मोटर बाइक पे बिठाकर स्टॉप से लेकर आने वाले बन सकोगे? ये सारी खिदमत के अंदर है। खुदा आपको कौन सी जगह पर खड़ा करना चाहता है? ये सारी खिदमत है, एक जूती सीधी करने से लेकर कलाम सुनाने तक ये सारी खिदमत है। खुदा आपसे किस जगह पर आपको खड़ा करके काम करवाना चाहता है, ये आपकी खिदमत पर डिपेंड करता है। और नंबर 2 पर मैंने कहा आपकी हट दर्मी। ये हमारी हट दर्मी है कि कलाम को सुनकर हम कितनी हट दर्मी करते हैं। इसके लिए मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। लोहे की मिसाल को पकड़िए। लोहा कितना सख्त होता है? हाँ, आप इधर ही चले गए सारे, मैं खाली अंधेरे में बातें कर रहा हूं। हाँ, कोई बोलते नहीं है। लोहा देखा कभी आपने? कितना सख्त होता है? आप कितने सख्त हैं? लोहे से ज्यादा हथौड़े भी ज्यादा पड़ेंगे और आग भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि खुदा ने आपको पिघलाना है। खुदा ने आपको, और जब तक आप पिघलेंगे नहीं, खुदा सट्टे भी मारेगा और आग भी ज्यादा देगा। जो लोहा पिघलना है, जिसको शेप में लेके आना है, उसको उसके लिए हरारत, आग ज्यादा चाहिए। मैंने कहा आप जितनी ज्यादा हटदर्मी करेंगे,
खुदा उतना ही ज्यादा बेइज्जत करेगा आपको, लोगों के बीच खड़ा करके बेइज्जत करेगा। आप कलाम सुनाएंगे, आपका कलाम उल्टा आपके ऊपर फिट आएगा। क्यों? क्योंकि हम हठधर्मी से निकलते नहीं, हम अपने दिल की सख्ती को तोड़ते नहीं है, हम अपने आप को डाउन करते नहीं है। हम लोहे का जो पट्टा है, गर्दन का जो पट्टा है, उसे खुदा के आगे झुकाते नहीं है। फील करते होंगे जब भी आते हैं हमारे खिलाफ बातें होती हैं। जी हां, आप एक लोहे के बने हुए शख्स हैं, आपको हरारत भी ज्यादा चाहिए, आपको हथौड़ा भी तगड़ा चाहिए, क्योंकि खुदा शेप देना चाहता है, खुदा शक्ल के अंदर लेकर आना चाहता है। और मैं पिछले 73 से पिछले 1 साल से आपको ये बता रहा हूं, खुदा आपसे काम लेना चाहता है। आप मेरी बात को शायद इग्नोर करते हैं, करते रहिए। कितनी देर लगाएंगे, कितना टाइम लेंगे? जितना ज्यादा टाइम लेंगे बेइज्जत भी ज्यादा होंगे और मार भी ज्यादा खाएंगे। लगे रहिए जितनी देर तक आपने करना है। कितना टाइम चाहिए? लगे रहे जितनी देर तक आपको आपका दिल करता है। लेकिन एक दिन खुदा आपको तोड़ के ही रखेगा, एक दिन खुदा आपको मरोड़ देगा और शेप में ले ही आएगा, क्योंकि उसने ये इरादा किया है, उसने हमें चुने, हमसे वो काम लेना चाहता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ आप सोने की मिसाल लगा लीजिए, सोने को भी शेप दी जाती है, और शायद लोहा इतना खूबसूरत नहीं बनाया जाता है, इतनी मीनाकारी नहीं की जाती है जितनी सोने के ऊपर की जाती है। लेकिन उसे हरारत भी कम दी जाती है और चोट भी कम लगाई जाती है, क्योंकि वो जल्दी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप सोना हो या आप लोहा हो। कितनी देर लगेगी? मैंने कहा ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लोहा बनकर बन रहे हो या आप सोना बनकर बन रहे हो। ये तो आप पर डिपेंड करता है, ये मुझ पर डिपेंड करता है कि आप किस हालत में यहां पर बैठे हुए इस कलाम को सुन रहे हो। थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। बाकसरत हादसात, ये टाइटल है, बाकसरत हादसात। आज इतने हादसात क्यों हो रहे हैं? आज इतने हादसात चर्च के अंदर, लीडरों के अंदर क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह क्या है? रीजन क्या है? बता सकते? क्यों आज ऐसा चल रहा है, इतने ज्यादा हादसात हो रहे हैं? रुबानियत एक टॉपिक मैंने बताया हुआ शुरू में। रुबानियत के अंदर बहुत ज्यादा गिरफ्तार हैं लोग, खादम, लीडर। रुबानियत के अंदर मैं जो हूं वही सब कुछ हूं। रूह मतलब अंदर से रूह मेरी पाक है, फील होता है कि मैं बिल्कुल पाक हूं, लेकिन बदन शरारत से भरा रहता है। जुबान जहन्नम की आग से जलती रहती है, बुराइयां करती रहती है, चुगलखोरियां सुनती रहती है। तो ये रूहानियत का उलट है, रूहबानियत। ये बदलू से कम नहीं है, ये शुरू में बताया हुआ है। और जब ये किसी के अंदर लग जाती है, वो बंदा ठीक भी होने का नाम नहीं लेता है। बड़ा टाइम लग जाता है अगर वो कभी वापस आ जाए तो एक बहुत बड़ा तसव्वुर गलत ये पाया जाता है कि अब मैं रहनुमा बन गया हूं, अब मुझे कुछ भी हो सकता नहीं है। मैं पादरी बन गया हूं, अब मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। ये आज का बाकसरत जो हादसात हो रहे हैं कि बस मैं मुबशर बन गया, बस मैं पादरी बन गया, बस अब कुछ नहीं हो सकता है। यही एक बहुत बड़ी वजह है हादसात बनने की, हादसात होने की, कि जब हम कुछ बन जाते, किसी मकाम पर आ जाते हैं, किसी जगह पे आ जाते हैं, तो रूहानी मायनों में हम डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और ये हमारी गिरने की वजह बन जाता है, ये हादसा होने की वजह बन जाता है। अब मैं बस बन गया हूं, अब मुझे कोई नहीं गिरा सकता है। नहीं जानता कि जब आप पास्टर बने हो, आम इंसान से ज्यादा आपको रूहानी जंग में वर्क करना है।
हम उतना ही ज्यादा इब्लीस के साथ फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। और पादरी बन गए और पादरी बन के अपने आप को छोड़ देते हैं। बस अब हमें कौन पूछ सकता है? खातम बन के लीडर बन गए, अब मुझे कौन पूछ सकता है? मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगा, जो मेरी मर्जी है मैं वो करूंगा, मुझे कोई पूछ नहीं सकता है। और यही वो गलत तस्वर है, गलत ख्याल है, जिसकी वजह से बाकसरत हादसात हो रहे हैं, चीजें टूट रही हैं, सिर्फ एक गलत कॉन्सेप्ट की वजह से कि अब मुझे कोई नहीं पूछ सकता है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मुहतात होने की जरूरत है। एक हवाला मैं आपको देना चाहता हूं, आइए मेरे साथ देखिए। पहला कुरिन्थियों 9 बाब उसकी 27 नंबर आयत को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 बाब की 27 नंबर आयत है। बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो औरों में मुनादी करके, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप खुद नामकबूल ठहरूं। तो आज लोग खादम लीडर औरों में मुनादी करके मकबूल तो हो रहे हैं, लेकिन खुद नामकबूल हो रहे हैं। यही एक वजह है कि खादम अपने आप को काबू में नहीं रख पाते हैं। खादम अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहे। आगे जाकर, थोड़ा बहुत आगे जाकर ये आएगा, पॉइंट आएगा, इख्तियारात का नजायज फायदा। ये पॉइंट आगे जाकर लिंक करेगा। हम अपने इख्तियारात से तजावज कर जाते हैं। खादम आज अपने इख्तियारात से तजावज कर चुके हैं, नजायज इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से चीजें टूट जाती हैं। तो मैंने आपके सामने पॉइंट क्या रखा है? औरों में मुनादी करके खुद नामकबूल ठहरूं, ये कोई भी दानिशमंदी नहीं। आप बच जाए और मैं फंस जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है या नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है, कीमत ज्यादा दी है या कीमत ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। हमारी जो कीमत है, एक रहनुमाओं की जो कीमत है, ये बहुत ज्यादा है। एक हवाला पढ़ेंगे इब्रानियों के खत में से 5वां बाब निकालिए, उसकी 7 और 8 नंबर आयत को पढ़ेंगे। इब्रानियों 5 बाब और उसकी 7-8 नंबर आयत। उसने अपनी बशारत के दिनों में जोर जोर से पुकार, बशरियत के दिनों में, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की, जो उसको मौत से बचा सकता था। खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर क्या किया? एक लीडर की जिंदगी में दुख, तकलीफ, रोना, मुसीबतें, मुश्किलात का आना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बशरियत के दिनों में रो रो कर दुआएं मांगी हैं। अपनी बशरियत के दिनों में रो रो के दुआएं मांगी, आंसू बहा बहा कर इल्तिजाएं की हैं उसके सामने जो उसे बचा सकता था। और बेशक वो बेटा था तो भी उसने फर्मा बरदारी सीखी है। हमारे लिए कोई रोया है, हमारे लिए किसी ने फर्मा बरदारी करके दिखाई है। तो रहनुमाओं को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिसके नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूं वो कैसा है। वो दुखों में से, तकलीफों में से, मुसीबतों में से आजमाया गया है। तो यूसुफ भी आजमाया गया, आज हम भी आजमाए जाते हैं। उसकी वजह क्योंकि खुदा सख्त तरीन हालात में खड़ा करके हमें ट्रेनिंग देता है। खुदा सख्त तरीन हालात में खड़ा करके
हमें ट्रेन कर रहा होता है, क्योंकि एक लीडर के लिए आपके सफर में पहाड़ भी आ सकता है, सहरा भी आ सकता है, समंदर भी आ सकता है। अगर मूसा 40 साल ट्रेनिंग करके आया तो समंदर 2 टुकड़े करने की कुदरत भी लेके आया है। अगर वो जल्दी साल 2 साल में भड़क उठता तो शायद समंदर पर जाकर वो रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन 40 साल ट्रेन होने के बाद, खुदा से इख्तियार पाने के बाद, खुदा का मुंतज़िर होने के बाद, उसकी आवाज सुनकर फरमाबरदारी करके सब्र से वो सीख कर बर्दाश्त करके आया है कि लोग चिल्ला रहे हैं, मर जाना चाहिए था हमें वहां पर, लेकिन उसके अंदर सारी बातें मौजूद थी। सब्र से उसने बर्दाश्त किया है और समंदर को 2 टुकड़े कर दिया है। एक लीडर को ये बातें हमेशा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। दुख है, सुख है, ये टोटल हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। खुदा हमें दुखों में से गुजार रहा है और हमें एक बेहतरीन किस्म का रहनुमा बनाना चाहता है। अगर रहनुमा दुखों में से नहीं गुजर सकता तो वो रहनुमाई भी सही नहीं कर सकता है। अगर मूसा सिर्फ 40 साल बादशाह करने के बाद ही उसे लगा दिया जाता कौम को लेकर चला जा, तो वो लोगों पर सिर्फ डंडे बरसा सकता था, उनके लिए शिफायत नहीं कर सकता था। वो भेड़ों की और बकरियों की कदर और कीमत को नहीं जानता था जब तक वो बादशाह था। लेकिन याकूब जानता है कि मेरी भेड़ें अभी उन्होंने ताजे बच्चे दिए हुए, ज्यादा सफर करवाऊंगा बच्चे मर जाएंगे। खुदा रहनुमा को पूरी ट्रेनिंग देता है। उसे भेड़ों को भी चलाना आना चाहिए, उसे बकरियों को भी चलाना आना चाहिए, क्योंकि भेड़ें और बकरियां दोनों ही एक गले के अंदर मौजूद होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ भेड़े ही रखी हुई हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां पर सारे के सारे लोग अच्छे ही बैठे हुए हों। एक चर्च के अंदर भेड़ें भी मौजूद होती हैं, बकरियां भी मौजूद होती हैं। खादम को, रहनुमाओं को बकरी का भी पता होना चाहिए, भेड़ का भी पता होना चाहिए। उसे बकरी के साथ कैसे ट्रीट करना है, उसे भेड़ के साथ कैसे ट्रीट करना है, ये उसकी नजर काम करनी चाहिए। क्योंकि हम बहुत कीमती हैं, लोग भी कीमती हैं। हमारे लिए कोई कुर्बान हुआ है और एक रहनुमा रखना में खड़ा होने वाला, एक रहनुमा टूटी फसील को जोड़ने वाला। हादसा क्यों बन रहे हैं? शायद ये बातें हमने कभी सुनी नहीं है, रहनुमाओं ने ये बातें शायद सीखी नहीं है, और जो सीख लेते हैं वो जरूर हादसा से बच जाते हैं। वो जरूर हादसा से बच जाते हैं। एक टाइटल और आप बना सकते हैं, मसीही क़यादत दुनियावी लिहाज से शानदार नहीं है। मसीही क़यादत दुनियावी हिसाब से, लिहाज से शानदार नहीं है, बल्कि ये तो रूहानी जंग है। एक बेहतरीन रहनुमा बनने के लिए आप मत ख्याल करें कि जैसे दुनिया के बादशाह होते हैं, दुनिया के रहनुमा होते हैं, वो ठाठ के साथ, बड़ी शानो शौकत के साथ रहते हैं। आप रूहानी रहनुमा बनकर आप बड़ी ठाठ के साथ रहेंगे, ये मुख्तलिफ बात है। जिस्मानी और रूहानी दोनों का एक म्यार नहीं है। एक रूहानी रहनुमा वो हर वक्त हालत जंग के अंदर रहता है। अभी जो मैं कहने वाला हूं इसको आपने ध्यान से सुनना है। बहुत ही खास बात। एक तरफ तो बंदा इबलीस के साथ जंग कर रहा होता है, रहनुमा एक तरफ तो लीडर बन गया, एक तरफ तो इबलीस के साथ वो जंग करता है, और दूसरी तरफ मसीही लोग, दोस्त, रिश्तेदार आपको गलत समझते हैं। मैंने क्या कहा? एक तरफ रहनुमा बन गया है और वो इबलीस के साथ जंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग, दोस्त, रिश्तेदार आपको गलत समझते हैं। इसके साथ साथ लोग हसद और खौफ के सबब से आप पर तनकीद करते हैं। कितनी चीजें, एक तरफ इबलीस के साथ आप जंग कर रहे हैं, मसीही लोग, दोस्त, रिश्तेदार आप पर, आपके साथ नफरत करते हैं, आपके साथ जंग करते हैं, और हसद के साथ, खौफ के साथ आप पर तनकीद करते हैं। और एक रहनुमा को
ये सब्र के साथ बर्दाश्त करना है। आपको मेरी बात समझ में आ रही? एक रहनुमा को सब्र के साथ बर्दाश्त करना है और करना आना चाहिए, क्योंकि आप लीडर हैं, क्योंकि आप लीडर की मुश्किलात बहुत ज्यादा होती है। लीडर की मुश्किलात, आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 11वें बाब में आइए, गिनती की किताब में, गिनती की किताब 11वां बाब उसकी 11 आयत से जल्दी से पढ़ना है। तब मूसा ने खुदावन से कहा कि तूने अपने खादम से ये सख्त बर्ताव ये सख्त बर्ताव क्यों किया? और मुझ पर तेरे कर्म की नजर क्यों नहीं हुई? मुझ पर तेरे कर्म की नजर क्यों नहीं हुई? जो तूने इन सब लोगों का बोझ क्यों इन लोगों का बोझ मुझ पर डाल दिया? क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे? क्या लिखा है? क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे? क्या ये मुझ ही में से पैदा हुए? क्या ये मुझसे पैदा हुए थे? जो तू मुझे कहता है कि जिस तरह से बाप दूध पीते बच्चे को उठाए फिरता है, उसी तरह मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस मुल्क में ले जाऊं जिसके देने की कसम तूने उनके बाप दादा से खाई है। मैं इन सब लोगों को कहां से गोश्त ला कर दूं? क्योंकि वो ये कह कर मेरे सामने रोते हैं कि हमको गोश्त दे। मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर है। और जो तुझसे मेरे साथ यही बर्ताव करना, अगर तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है तो मेरे ऊपर अगर तेरे कर्म की नजर हुई है तो मुझे यकलख्त जान से मार डाल, ताकि मैं अपनी बुरी गत देखने। ये लीडर है, 40 साल ट्रेनिंग करने के बाद खुदा से मौत मांगने पर मजबूर हो गया है। ऐसा कैसे हुआ? किसने किया? लोगों ने, अपनों ने, उसके अपनों ने उसे मौत मांगने पर मजबूर कर दिया। क्या वो खुदा का चुना हुआ नहीं था? हाँ, चुना हुआ था, ट्रेनिंग करके आया था, लेकिन फिर भी हालात इतने गंभीर हो गए कि मूसा मरना चाहता है। मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये लीडर, रूहानी लीडर होना ये शानदार हालत नहीं है, ये रूहानी हालत है। और रूहानी हालत में एक टाइम ऐसा आता है बंदा मौत मांगना शुरू कर देता है, मुझे मर जाना चाहिए। और जो मौत की हालत में नहीं जाना चाहते, फिर वो आगे आएगा, वो किसी और ट्रैक पर चढ़ते हैं, वो किसी दूसरे ट्रैक पर चढ़ते हैं, वो अपनी जिंदगी को आसान बना लेते हैं। कोई बच जाए तो बचे, कोई मर जाए तो मरे, असी सिर्फ रह गए सिर्फ दुख सहन वास्ते, फिर अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं। एक और वाला पढ़िए, सलातीन के हवाला है, 19वां बाब उसकी पहली आयत से। पहला सलातीन 19 बाब। और इख्याब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था, और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, इस्बल को बताया जी। सो इस्बल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया जी और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं, फिर तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। जब उसने ये देखा उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बैर सभा में जो यहूदा कह आया और अपने खादिम को वहीं छोड़ा और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और जाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी। कौन? एलिया, जो आसमान को बंद करने की ताकत रखता है। पावर कितनी? जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं आएगी। आज मौत मांग रहा है, आज इतना आसान नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर लेना, उनका पूरा हो जाना
आपको एक दिन मौत मांगने पर मजबूर कर देगा। हमें बहुत अच्छा लगता है, जो बात कह दी है वो पूरी हो गई है, मैंने ऐसा कहा था वो ही हुआ है, अच्छा लगता है, फख्र भी आता है, लेकिन ये बात एक दिन आपको मरने पर मजबूर करेगी। रिश्तेदार जीना हराम कर देंगे, रिश्तेदार जीना हराम कर देंगे, आपकी सारी बातें सच समझते हुए भी आपसे हसद करेंगे, आपके खिलाफ चलेंगे, मजबूर कर देंगे कि तू एलिया की तरह, मूसा की तरह मौत मांग। और फिर एलिया की सुनी गई। एलिया की इसी दुआ का जवाब था कि उसे आसमान पर उठा लिया गया। एलिया बगोले में आसमान पर उठा लिया गया, ये उसका जवाब था दुआ का। मैं नहीं रहना चाहता हूं इधर, मैं जाना चाहता हूं। और वो चला गया, खुदा उसे ले गया, क्योंकि ये एक रूहानी जंग है, ये कोई जिस्मानी ओहदे नहीं है कि आपको बड़ी ठाठ के साथ रहना है। ये जितना बड़ा ओहदा है उतना आपको नीचे झुकना है, अपनी आकड़ को तोड़ना है, आपको खादम बनना है, लीडर बनना है, इंसान बनना है, झूठ नहीं बनना है, ताकि आपको देखकर लोग नमूना आपको समझे कि बड़ा नमूना आया है। आपको देखकर लोग समझे खिदमत किसे कहते हैं, खुदा का खादम होना किसे कहते हैं। खादम कैसे होते हैं? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस रूहानी जंग के अंदर? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी खुदी है। सबसे बड़ा दुश्मन, इसको याद रख लीजिए, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान की अपनी खुदी होती है। इब्लीस तो है ही है, वो तो दुश्मन है, वो तो यीशु का दुश्मन बना हुआ है। हमारा दुश्मन हमारी खुदी है। इंसान बाहर वाले सारे दुश्मनों से मुकाबला कर सकता है। इंसान बाहर वाले बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकता है, लेकिन अपनी अकड़ को टूटने नहीं देता है। इसके आगे ये हारा रहता है। इसके आगे मैं अपने आप को नीचा कर लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं छोटा बन जाऊं, ये कैसे हो सकता है? मैं माफी मांग लूं, ये कैसे हो सकता है? सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन अपने आप को डाउन नहीं कर सकता। और यही बाकसरत हादसात हैं जो आज रहनुमाओं में और कलीसियों में हो रहे हैं। हम तोड़ देना तो समझते हैं, पसंद करते हैं, टूटता है तो टूट जाए, लेकिन अकड़ नहीं टूटनी चाहिए। टूटता है तो अच्छे से अच्छा रिश्ता टूटता है तो टूटे। कोई भी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है हमारी अकड़ के सामने। हम अपनी अकड़ को तो रखना चाहते हैं, पर रिश्तों को रखना नहीं चाहते। हम अपनी अकड़ को तो कायम रखना चाहते हैं, पर रिश्तों को कायम रखना नहीं चाहते। रिश्ते छोड़ देते हैं, अकड़ नहीं छोड़ते। ये खुदी है जो सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है और सबसे खतरनाक चीज है। हम पैगाम के बिल्कुल एंड पे आ रहे हैं। ये खतरनाक और चालाक दुश्मन है। ये हमारी खुदी एक खतरनाक और चालाक दुश्मन है। इंसान इससे बच नहीं सकता। इंसान इससे बच नहीं सकता। एक पॉइंट और आप बना सकते हैं, ये आखिरी पॉइंट है हमारा, इसके अंदर ही थोड़ी बातें होंगी, लेकिन ये बहुत बड़ा और बड़ा खास पॉइंट है। एक कलीसियाई रहनुमा के लिए 3 बड़े खतरात। एक कलीसियाई रहनुमा के लिए 3 बड़े खतरात। नंबर 1, औरत से मोहब्बत। पहला खतरा औरत से, इसको यूं ब्रैकेट के अंदर आपने डालना है, जिनसी बदइखलाकी।
औरत से मोहब्बत, यह टाइटल है हमारा। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है? जिनसी बद इखलाकी। नंबर 2 पर दौलत से मोहब्बत, ये दूसरा पॉइंट है। दौलत से मोहब्बत, ब्रैकेट के अंदर आपने डालना है अमीर बनने की ख्वाहिश। नंबर 3 पर ओहदे से मोहब्बत, और ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है फख्र। 3 पॉइंट, 3 बड़े खतरात, 3 बड़े खतरे। एक रहनुमा को रहनुमाई से हटाने के लिए 3 बड़े खतरात जो मैंने आपके सामने रखे हैं। बाकसरत हादसात इन तीनों की वजह से ही होते हैं। 2 हवाले पढ़ेंगे। इब्रानियों का खत पढ़िए, 12वां बाब उसकी पहली आयत। इसके साथ यूहन्ना, पहला यूहन्ना का खत है, 2 बाब की 15 नंबर आयत है। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर कर, वो गुनाह जो हमें बद इखलाकी या जिनसी बद इखलाकी करने पर मजबूर करता है, वो गुनाह जो हमें अमीर बनने की ख्वाहिश हमारे अंदर डालता है, या वो गुनाह जो हमें फख्र करने पर मजबूर करता है, तो उसको क्या करना है? दूर करके उस दौड़ में सबर से दौड़े जो हमें दरपेश। तो दरपेश क्या है? हम रखना में खड़ा होना चाहते हैं, हम फसील बनाना चाहते हैं, हम रहनुमा बनना चाहते हैं, हम लोगों को लीड करना चाहते हैं, पर यह गुनाह है जो हमें गिरा देते हैं, यह गुनाह है जो हमें वापस ले आते हैं, हमारी बद इखलाकी हमें नीचे गिरा देती है। और दूसरा वाला पढ़िए, पहला यूहन्ना का खत 2 बाब की 15 नंबर आयत में, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है, उसमें बाप की मोहब्बत। आपने समझ लिया? जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है, चाहे वो औरत से मोहब्बत है, चाहे वो दौलत से मोहब्बत है, या किसी ओहदे से मोहब्बत है, किसी चीज पर भी हम फख्र कर रहे हैं, उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं है, उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं है। और अगर खुदा की मोहब्बत नहीं है तो रहनुमाई कैसे कर सकता है? क्या ख्याल है? रहनुमा इसे किसी और की रहनुमाई में चलना है, या किसी और को इसने अपना रहनुमा बनाया हुआ है, चलना मुश्किल है। तो 3 बातें मैंने आपके सामने रखी। नंबर 1 पर पहली चीज जिनसी बद इखलाकी, जिनसी खादमों से, लीडरों से मैं ये कहना चाहता हूं, अपने खानदान को अव्वल दर्जा दें, अपने खानदान को अव्वल दर्जा दें, अपने बच्चों के साथ मीटिंग रखें, अपने बच्चों के साथ मीटिंग रखें, उनके साथ फेलोशिप रखें। यह आपको जिनसी बद इखलाकी से बचाएगा। यह आपको अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ फेलोशिप रखेंगे, ये आपको बुरी औरत से बचाएगा। आप अपने बच्चों में मगन रहेंगे, कोई भी औरत आप पर अटैक नहीं कर सकेगी, आपका दिल किसी दूसरी औरत की तरफ माइल नहीं होगा, क्योंकि आपकी तवज्जो अपनी बीवी पर और अपने बच्चों पर लगी हुई है। नंबर 2 पर यह खास रहनुमा की बीवी के लिए मशवरा है। जो ऊपर हमने सुना है पहले कि एक रहनुमा के लिए जो मुश्किलात हैं, एक तरफ तो वो इब्लीस के साथ जंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसके दोस्त रिश्तेदार उसके दुश्मन बन गए। आप मेरी बात को फॉलो कर सकते हैं? एक तरफ रहनुमा इब्लीस के साथ जंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसके दोस्त रिश्तेदार मसीही लोग उसके दुश्मन। इस कंडीशन के अंदर एक बीवी तो होती है जो उसकी मदद करती है, और बीवी भी अगर ताने देने पर आ जाए, बीवी भी अगर दुश्मन बन जाए, तो फिर रहनुमा की जिंदगी कैसी होती है? इब्लीस के साथ वो दुश्मनी पे अड़ा हुआ है, इब्लीस के साथ फाइट कर रहे हैं, मसीही लोगों के साथ फाइट कर रहे हैं, वो दोस्तों के साथ फाइट कर रहे हैं, वो रिश्तेदारों के साथ फाइट कर रहे हैं, और जो उसकी अपनी है,
जो उसे तसल्ली दे सकती है, जो उसे हौसला दे सकती है। हौसला देने वाली जब हौसला तोड़ देती है तो रहनुमा फेल हो जाते हैं और इस कंडीशन में वो किसी दूसरी औरत की तरफ निगाह करते हैं। तब वो ख्याल करते हैं मुझे एक अच्छी बीवी चाहिए जो मेरी मदद कर सके, जो इस सारे मुश्किल हालात के अंदर मेरे साथ खड़ी हो सके, जो मेरे कंधे के साथ कंधा मिला सके। वो दुश्मनों के साथ ना खड़ी हो बल्कि दुश्मनों के साथ फाइट करने के लिए लीडर के साथ खड़ी हो सके। मैंने कहा आपके सामने जिनसी बदअखलाकी की वजह पादरियों की बीवियां होती हैं, लीडरों की बीवियां होती हैं कि एक तरफ तो पहले मुश्किलात के अंदर वो जंग कर रहे होते हैं, ऊपर से बच्चे नाफरमान है, रिश्तेदार नाफरमान है, मोहल्ले वाले नाफरमान है, दोस्त नाफरमान है, ऊपर से इब्लीस दुश्मन बना हुआ है और एक ही सहारा जो उसके साथ रहने वाली है। अगर वो भी उसके दुश्मन साथ रहेगी फिर रहनुमा के दिल में आता है कोई ऐसी हो जो मेरा बोझ उठा सके, जो मेरी मदद कर सके, जो इस मुश्किल हालात के अंदर मेरे लिए दुआ कर सके, मेरे लिए रोजा रख सके, मेरे दिल को तसल्ली दे सके। तो ये बीवियों के लिए मशवरा, रहनुमाओं की बीवियों के लिए, खादमों की बीवियों के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता फिर नाम मिटने वाले दब्बे खिदमत के ऊपर लग जाते हैं, नाम मिटने वाले दब्बे खिदमत के ऊपर लग जाते हैं और इंसान एक रहनुमा अपनी खिदमत से गिर जाता है। नंबर 2 पर लालच जिंदगी में कब आता है? लालच जिंदगी में बहुत दफा आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज एक नई चीज है। लालच जिंदगी में तब आता है जब हम देना नहीं सीखते हैं, सिर्फ हम जमा करना सीखते हैं। जब कोई देने का आदी होता है, हदिया हो, दायकी हो, शुक्रगुजारी हो या कुछ भी हो, जब उसे देने की आदत पड़ जाती है तो तब उसके अंदर लालच नहीं होता है। और जब बंदा देना रोक लेता है फिर लालच जिंदगी में इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। बचा लेते हैं, ये बचा लेते हैं, वो बचा लेते हैं। और आपने देखा होगा कि खादमों के घरों में शुक्रगुजारियां नहीं होती हैं, खादमों के घर शुक्रगुजारियों से खाली होते हैं। वो लोगों की शुक्रगुजारियों पर तो जाते हैं लेकिन अपनी शुक्रगुजारी कभी भी नहीं करते हैं। वजह क्योंकि दिल लालच से भर जाते हैं। तो ये रहनुमा को सीखने के लिए आज का जो पॉइंट है ये नहायत ही खास पॉइंट है। हादसा बनने से बचे, ये हादसा कभी भी हो सकता है। औरत की वजह से, जिनसी बदअखलाकी की वजह से कभी भी कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए बीवी को भी बचाना है, बीवी ने भी साथ देना है, बच्चों ने भी देना है, रिश्तेदारों ने भी देना है, टीम ने देना है, ताकि रहनुमा गिर ना जाए। रहनुमा जिस दिन गिर गया पूरी कबीना ही गिर जाती है, सिस्टम फेल हो जाता है। क्योंकि जंग का यह असूल है कि जंग के अंदर बादशाह को सिर्फ कंट्रोल किया जाता है। वो चाहे जंग के शुरू में बादशाह पकड़ा जाए या जंग के एंड में पकड़ा जाए, जिस वक्त बादशाह पकड़ा जाता है सारी फौज ताबे हो जाती है। और जिस चर्च का पादरी पकड़ा जाता है उस चर्च की सारी कलीसिया इब्लीस के कंट्रोल में होती है। यह दावे के साथ भी मैं कह सकता हूं 100 बंदा भी मिलकर रोजे रख ले, पादरी अगर नहीं छूटा तो आपके रोजे भी किसी काम नहीं आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो मेजर बंदा है वो गुलाम है, बादशाह गुलाम है। जितना मर्जी शोर करते रहे अवाम, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। हां, पहले बादशाह को छुड़ाया जाएगा फिर आपका एक दिन का भी काम करेगा। बादशाह छूट जाएगा, बादशाह अपने तख्त पर होगा, आपकी हुकूमत दुरुस्त नजर आएगी। लेकिन बादशाह पकड़ा गया, आप गुलामी के अंदर हैं। आप बनी इस्राइल 400 साल तक गुलामी में रहे क्योंकि कोई भी रहनुमा वहां पर नहीं था। एक ही रहनुमा आया, 400 साल की गुलामी खत्म हो गई है। रहनुमा बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब ये बन जाता है ये कौमों को गुलामी से आजाद करवा देता है।
बनना आसान नहीं है, लेकिन जब ये बन जाता है फिर ये बड़ी बड़ी गुलामी से निकाल लेता है। खुदा चाहता है कि आज गुनाह की गुलामी से लोग निकले, कोई तो ऐसा रहनुमा आए जो फसील बनाए, जो रखना में खड़ा हो सके, जो दुख सह सके, जो तकलीफ सह सके, जो रो सके, जो आंसू बहा सके, जो फर्माबरदारी कर सके। खुदा को ऐसे रहनुमा की जरूरत है, और उनके लिए यह पैगाम है कि जिनसी बद इखलाकी से बचना है, लालच से बचना है। अगर आपके पास थोड़ा है तो थोड़े में दयानतदार हो जाइए, खुदा को देना शुरू करें। लालच कभी भी जिंदगी में नहीं आएगा। नंबर 3 पर फखर के लिए का हवाला पढ़ना चाहेंगे, खास हवाला है इमसाल 27 बाब की दूसरी आयत है। इमसाल 27 बाब की दूसरी आयत, गैर तेरी सताइश करे, ना के तेरा ही मुंह, बेगाना करे ना के तेरे ही लब। गैर लोगों को हमारी तारीफ करनी है। कोई दूसरा कहे पादरी साहब अच्छा कलाम सुनाता है, पादरी को यह डिफाइन ना करना पड़े मैं बड़ा अच्छा कलाम सुनाता हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं सुना सकता है। गैर कोई कहे, जब गैर कोई कहेगा तब आपकी सताइश होगी, तब आपकी तारीफ होगी। अपने मुंह से मियां मिठू बनेंगे, अगले लोग आपको अच्छा समझते ही नहीं है। गैर तेरी सताइश करे, ना के तेरा ही मुंह, बेगाना करे, ना के तेरे ही लब। दूसरों को मौका दे कि वो आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो। लोग कहें कि आप अच्छा कलाम सुनाते हैं, लोग कहें कि डीकन साहब अच्छी खिदमत कर रहे हैं। डीकन लोगों को ना बताता फिरे कि मैं जब देख डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो सबको बोटियां मिलती हैं। लोग कहें कि ये जब देख तकसीम करता है तो सबको बोटी मिलती है। लोग सताइश करें, लोग तारीफ करें, और जब बंदा खुद अपनी तारीफ करना शुरू होता है तो वो अपने आप में घमंड फील करता है कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, और तब बंदा हकारत की निगाह से देखा जाता है। तब लोग उसे अच्छा नहीं समझते हैं, और ना वो अच्छा हो ही सकता है। यसुम मसीह ने कभी अपनी तारीफ नहीं की है कि मुझसे अच्छा कलाम किसी को नहीं आता है। हाँ, वो लोगों को नक्शा जरूर दिखाते थे, लोगों को नक्शा जरूर दिखाते थे। फखर के लिए पहली चीज, मैं बहुत ज्यादा अहम हूं, मैं बहुत ज्यादा, मेरे से ज्यादा कोई अहम नहीं है। जब जिस दिन ये आ गया समझे आप हादसा बने ही बने, आप हादसे का, आपको इब्लीस ले उड़ेगा, आप फारिग हैं, क्योंकि आपकी नजर में कोई भी अच्छा है ही नहीं। आप अकेले ही एक अच्छे हैं, इसलिए आप जमात से फारिग हैं। इब्लीस आपको अलहदा कर देगा, क्योंकि आपकी नजर में कोई भी अच्छा नहीं है, और ये फखर है, ये इब्लीस डाल देता है। तेरे वर्गा कोई भी नहीं, मैं सबसे अहम हूं। नंबर 2 पर, मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे फखर खतरनाक चीज है, फखर खतरनाक चीज है। एक और पॉइंट, ओहदों के लिए जद्दोजहद न करें, ओहदों के लिए सरफराज होने के लिए जद्दोजहद ना करें। सरफराज होने के लिए हवाला पढ़िए, ज़बूर 75 उसकी 6 आयत, ज़बूर 75 उसकी 6 आयत। क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से, सरफराजी ना तो मशरिक से, ना मगरिब से, ना मगरिब से, ना जुनूब से, ना जुनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता, वो किसी को पस्त करता है, किसी को सरफराजी, और किसी को सरफराजी बख्शता है। किसी को पस्त कर देता है, किसी को सरफराज कर देता है। पतरस ने लिखा, आइए मेरे साथ देखिए, 5वां बाब है, पहला पतरस लिखा, तुम में जो बुजुर्ग हैं मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूं। ये नसीहत मेरे और आपके लिए है। पढ़िए आगे दूसरी से बेटा क्या लिखा है, कि खुदा के उस गल्ला की गल्ला बानी करो
जो तुम में है, जो तुम में है, लाचारी से निगहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। पढ़ते जाइए। और जो लोग तुम्हारे सपुर्द हैं, उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गला के लिए नमूना बनो। और जब सरदार गलाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप सारे जवान हैं, ये हवाला खास आपके लिए। ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के जवानों ने बुजुर्गों के ताबे रहना है। और आगे क्या लिखा है? बल्कि सबके सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो। सब के सब, एक नहीं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, बड़े छोटे बच्चे सब शामिल हैं। सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला। अगर आप फखर के अंदर, घमंड के अंदर मगरूर हो चुके हैं, खुदा ऐसे लोगों का मुकाबला करता है। आगे पढ़िए। मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कवि हाथ के नीचे हमने ओहदों के लिए जद्दोजहद नहीं करनी, बल्कि खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से जिंदगी बसर करनी। क्या लिखा है? बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से नीचे रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको वो हमें सबको जानता है। किसको कहां पर खड़ा करना है, कैसे खड़ा करना है, कब खड़ा करना है। हमें फक्त सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से लेकर चलना है। फख्र किस बात का है? अगर मुझे अच्छा आता है तो इसमें मेरा क्या फख्र है? खुदा अगर नहीं देगा तो इसमें मैं कुछ कर सकता हूं। मुझ में अगर हिकमत है तो ये खुदा की है। फख्र अगर है तो खुदा पर फख्र है। लेकिन मैंने कहा हादसा बनने से बचे। अगर हादसे से बचना है, ये बद इखलाकी से बचना है, दौलत से मोहब्बत से बचना है, फख्र से बचना है, आपके सामने रख दिया गया है। हादसा बनने से ये सारी चीजें हमारे लिए हादसा बन सकती हैं। हम किसी भी जगह से नीचे गिर सकते हैं और इब्लीस को मौका चाहिए, वो किसी भी जगह से पकड़कर हमें नीचे गिरा सकता है। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। यीशु के सिवा उसने सबको गिराया है। यीशु के सिवा उसने सबको गिराया है। वो किसी को कहीं से भी पकड़कर गिरा सकता है। और जब कभी हमें होश आती है, हम बहुत पीछे रह जाते हैं, वक्त बहुत गुजर जाता है। तो अगर यीशु मसीह ने कहा तुम में बड़ा कोई बनना चाहता है, अगर तुम में कोई बड़ा बनना चाहता है, वो सबका, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, सबकी खिदमत करना शुरू कर दें। सबकी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप खिदमत भी ना करें और आप बड़े भी बन जाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। बड़ा बनने के लिए आपको खिदमत करनी पड़ेगी। और जैसे यीशु मसीह ने बड़ा बनने के लिए शैतान के भी पांव धोए, मुझे और आपको शैतान के भी पांव धोने हैं। और जब हम शैतान के पांव धोएंगे, फख्र कभी भी हमारे अंदर नहीं आएगा, फख्र कभी भी जन्म भी नहीं लेगा, क्योंकि हम लोगों के पांव धोने वाले हैं। और पांव धोना, याद रखिए, ये सबसे मुश्किल तरीन काम है और गंदा तरीन काम है। पांव धोना सबसे मुश्किल तरीन और गंदा तरीन काम है। और ये घर के अंदर सबसे छोटा नौकर होता था, ये उसका काम है, वो करता था। क्योंकि जब कोई सफर में आता है तो गोबर लगना आम मामूल सी बात है। गांव के अंदर जब कोई जाता है, गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में गोबर है, आम लग जाता है। अगर वो पैदल चलता है तो गोबर तो जूतियों में लगेगा, पाँव में लगेगा, मट्टी तो लगेगी। तो मट्टी किसी के पाँव से उतारना, गोबर किसी के पाँव से उतारना, आज तो हमने फैशन बनाया हुआ है कि पाँव धोने की रस्म में भी आते, पहले खुद पाँव धो के आते हैं। तो जब आपने खुद ही धो लिए तो फिर अगले ने क्या धोने? क्या ख्याल है? जब आपने खुद ही पाँव धो के पाँव आगे रखा है तो अगले ने क्या धोने? फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं।
लेकिन याद रखिए, किसी की मट्टी अपने हाथ से उतारना यही छोटा बनना है। किसी की गंदगी अपने हाथों से उतारना यही खिदमत है। कोई गुनाह के अंदर है, आपका और मेरा काम बनता है हम अपने हाथों से उसका गुनाह नीचे उतारें और उसे साफ कर दें। जो ये करने का आदी बन गया वो कभी भी फख्र नहीं करेगा। वो हलीमी के अंदर, आजिज़ी के अंदर, फरोतनी के अंदर रहेगा। वो खुदा का मुंतज़िर रहेगा, वो खुदा की आवाज का मुंतज़िर रहेगा। उसकी फरमाबरदारी भी करेगा, सब्र से बर्दाश्त भी करेगा। वो रद्द भी किया जाएगा, वो फंसाया भी जाएगा, वो बनाया भी जाएगा, और वो हादसे से बच भी जाएगा। आमीन। तो अगर आप बन सकते हैं या बनना चाहते हैं तो ये लकी चांस है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे, खुदा उनके हुजूर दुआ मांगेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे।